तीनों रखो। बेटी से कहा शिव जी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला कर लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर बोलने लगा। गुरुदेव, आप शरीर में कंपन तो आ गया, पर यह पहचान का नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। डॉक्टर कहने लगे, इससे हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो? हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते। उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अब कोई जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा, और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठे हो? बैठे हैं कहीं? लेडी के पास में हाथ हिलाओ जरा। अच्छा, दूसरी बार ये लेडी के पास आए हैं। साथ में आए हैं क्या? आए हो तो आ जाओ। अगर आए हो, आपका ये बेटा तीसरे नंबर का अगर आया हो तो आ जाइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा, और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बारे प्रसारे, अपने लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव तत्व इसी को हो गए, इसी को। सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? उल्टे हाथ में। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है, इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। उस दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। हृदय के करीब में एक पत्र आया है। पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, जिसके सिर, गर्दन, गले के अंदर से हड्डी के अंदर एक्सीडेंट में पूरी घुस गई। गला कुछ बचा नहीं, केवल धड़क पूरा अंदर की ओर प्रवेश, और सिर और कान के भीतर की हड्डी पूरी फट के अंदर चली गई। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से। अब पत्र का मैं गंगादेव साहू, ग्राम सुखतरा, सिलहाटी, जिला कबीर धाम से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कबीर धाम से हूँ। मेरा मंझला पुत्र राकेश कुमार साहू, जो लगभग 23 वर्ष का है, उसका 15 फरवरी 2023 को शाम के समय एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी आँख के पास सिर पर बहुत बड़ी गहरी चोट आई, जहाँ का नस मस्तिष्क से नस के कनेक्शन से फट गया, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, फैमिली डॉक्टर से बात कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए,
फिर सरकारी में ले गए, सभी डॉक्टरों से संपर्क किया, अस्पताल संकल्प हॉस्पिटल रायपुर में उसको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जो डॉक्टरों ने कहा अगर 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसको होश आ गया तो ये समझो कि ये जीवित है, ये ठीक है, अगर होश नहीं आया तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं। बेटा है गुरुजी, क्या करा जाए? तब किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित करो, बाबा से विनती करो, वो जल चढ़ाया हुआ इसको ला कर दो। उसी समय पर महाशिवरात्रि थी गुरुदेव, आपने अभिषेक करवाया। बेटा हॉस्पिटल में कैसे अभिषेक करें, पर बाबा से विनती कर कर घर के लोगों से कहा अभिषेक कर कर एक बेलपत्री जरूर उठाओ, बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा, घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते, जो पड़ा हो होश नहीं, केवल एक शरीर पड़ा है उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी, बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपति नाथ के व्रत का संकल्प किया, बाबा से विनती करी, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है जो सावन महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है, बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा गुरुदेव, वह 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास